हेलो एवरीवन। कंप्यूटर गुरु हब में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार नागर और आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कंप्यूटर का मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के अंदर क्या पार्ट होते हैं, किसका क्या काम होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इससे जो पिछली वीडियो मैंने जो पोस्ट की थी उसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि हमारे पास जो कंप्यूटर के अलग अलग पार्ट्स होते हैं उनका काम क्या होता है, या कैबिनेट के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो उसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है वो होता है मदरबोर्ड। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मदरबोर्ड क्या होता है, कौन कौन से इसके पार्ट होते हैं और किस तरीके से ये सारा काम करता है और कैसे कैसे आपको पता चलेगा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पुरानी वाली चीज़ें हैं जो ये आपको, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन सी पोर्ट्स होती हैं। तो एक बार दोबारा मैं आपको रिमाइंडर दे देता हूँ। जो ये पर्पल और ग्रीन होती है इसको बोलते हैं PS2 पोर्ट्स। ये कीबोर्ड और माउस के लिए होती है। माउस के लिए ग्रीन होती है और जो हमारी कीबोर्ड है वो पर्पल पे यूज़ होती है। फिर उसके बाद ये वाली जो पोर्ट है जिसके अंदर पिन होते हैं कंप्यूटर के अंदर, ये मदरबोर्ड के अंदर ये अकेली मेल पिन होती है। बाकी जितने भी पोर्ट हैं वो सारी सारी फीमेल होती हैं, ये अकेली होती है जो मेल होती है। और ये कौन सी होती है हमारी सीरियल पोर्ट। तो इसके साथ क्या होता था, पहले जैसे पुराने गेमिंग कंसोल होते थे वो सारे कनेक्ट होते थे। फिर उसके बाद जो आपको ये दिख रही है बड़ी वाली, ये पिंक कलर की पोर्ट, इसको पैरेलल पोर्ट बोलते थे। पैरेलल पोर्ट में जैसे हम देख सकते हैं ये बोर्ड के साथ डायरेक्टली अटैच है और ये इन दोनों के साथ अटैच होके यहाँ अटैच है। तो आपके पास जितने पुराने वाले प्रिंटर थे, जैसे आप कभी भी रेलवे की टिकट कराते हो या पहले होता था कि अगर आप गैस का सिलेंडर लेके जा रहे हो तो एक प्रिंटर कनेक्ट होता था जिसको डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहते थे। तो पहले सारे प्रिंटर जो थे वो इस पोर्ट से कनेक्ट होते थे और आज के टाइम पर वो सारे किससे होते हैं, USB के थ्रू कनेक्ट होते हैं। फिर उसके बाद जो अगली पोर्ट आती है वो होती है ब्लू वाली, ये होता है वीडियो ग्राफिक्स एरे। और इसमें क्या होता है, पुराने टाइम के जो थे वो मॉनिटर कनेक्ट किए जाते थे। अब उसके बाद जो अगली पोर्ट आती है वो ये आपको ये पोर्ट दिख रही होंगी, ये 4 पोर्ट हैं। और ये दूसरी वाली पोर्ट है, ये फिलहाल एब्सोल्यूट हो चुकी है, जिसको फायर वायर 1934A बोला जाता था। पुराने कंप्यूटर पुराने लैपटॉप में आती थी। तो ये 4 मेरे पास USB पोर्ट हैं और ये आपको दिख रहा है, इसको इथरनेट पोर्ट बोलते हैं, लैन पोर्ट बोलते हैं, या इसको बोला जाता है RJ45 जैक। फिर उसके बाद ये जो अगली वाली पोर्ट है ये हमारे पास 3.5mm जैक, जिसमें आपका स्पीकर कनेक्ट होता है। तो ये था पोर्ट का हिस्सा। पोर्ट के हिस्से के बाद जो हमारा मदरबोर्ड है उसके ऊपर अलग अलग कंपोनेंट होते हैं, तो उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। पोर्ट डिस्कस की है, हम क्या करेंगे, यहाँ से कवर अप होते हुए यहाँ तक कनेक्ट आएंगे और लास्ट में यहाँ पे इसको ख़त्म करेंगे। तो भाई अगली जो चीज़ आती है हमारे पास, जो मेन कंप्यूटर का प्रोसेसर बोला जाता है या जिसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है, जिसको CPU कहते हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला यहाँ पे देखिए डॉटेड वाली है। इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने बताया था कि डॉटेड वाला भी CPU सॉकेट हो सकता है या दूसरे तरह का सॉकेट हो सकता है जिसके अंदर बहुत सारी पिन होती हैं। तो हमारे पास ये डॉटेड वाला है। तो डॉटेड वाले में हम देखेंगे तो ये क्या होगा, ये प्रोसेस CPU सॉकेट है। इसके ऊपर हमारा क्या लगता है, एक हीट सिंक लगता है और हीट सिंक के ऊपर क्या होगा, एक फ़ैन लगेगा। फिर जो हम CPU को पावर देते हैं वो कहाँ से दी जाती है, उसके लिए SMPS से एक पिन आएगी यहाँ पे। अगर मैं ये देख रहा हूँ, ये देखो, ये हमारे पास 4 पिन का कनेक्टर है। ये 4 पिन का काम क्या होगा, इसका काम होगा यहाँ पे SMPS से केबल लगेगी जो क्या करेगी, पूरे CPU को पावर देगी। और CPU के ऊपर लगने वाले फ़ैन का कनेक्शन कहाँ होगा, वो CPU के ऊपर लगने वाले फ़ैन का कनेक्शन इस वाले पिन में होगा, जिसके साइड में यहाँ पे CPU फ़ैन लिखा हुआ होगा। फिर उसके बाद जो अगली बात करते हैं तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, डिम स्लॉट, DIMM मेमोरी स्लॉट, जिसको बोला जाता है ड्यूल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। ये जो 4 देख रहे हो ना आप, 1 2 3 4, तो ये क्या है, आपके रैम स्लॉट हैं। जैसे आपके सिस्टम में जो रैम लगती है वो यहाँ इन वाले स्लॉट में लगती है। और रैम लगाते हुए सबसे पहले मेरे को सावधानी क्या रखनी होती है कि मान लो अगर मैं कोई पेयर ऑफ रैम लगा रहा हूँ, यानी कि मैं ये लगा लो 2 रैम लगा रहा हूँ, तो कभी भी रैम को यूज़ करना है तो जैसे पहली रैम मैंने यहाँ डाल दी, दूसरी यहाँ डाल दी, तो ऐसा नहीं करना होता है। जैसे आप एक रैम यहाँ छोड़ रहे हो तो उसके बाद एक का गैप दीजिए और दूसरे में रैम डालिए, या आपने इस वाले में रैम डाली है तो ये छोड़िए या यहाँ रैम डालिए, क्योंकि इसका जो सर्किट है वो क्या होता है, A B C एंड D। तो
इसके कनेक्शन अलग होते हैं, इसके कनेक्शन अलग होते हैं। अगर आप एक में ही कर दोगे, दोनों रैम एक में ही कनेक्ट कर देते हो, जो इसकी एड्रेस बस हो सकती है उसके ऊपर जोर आ जाएगा, और जबकि यहाँ वाले की एड्रेस बस अलग होती है, तो इससे फ़र्क आता है। पर जब आपके पास 3 मेमोरी होती है तो 3 मेमोरी में आप 2 को एक छोड़ के एक डाल सकते हो और बीच में तीसरी वाली कहीं पे भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ लगती है आपकी रैम। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है ये देखिए, ये हमारा क्या होता है, नॉर्थ ब्रिज होता है। ये देखिए मैं दिखा देता हूँ, इंटीग्रेटेड ग्राफिक प्रोसेसर विद हीट सिंक। इसको हीट ग्राफिक प्रोसेसर भी बोला जाता है, और मोस्टली इसको क्या काम होता है, ये नॉर्थ ब्रिज भी होता है। तो नॉर्थ ब्रिज का काम क्या होता है, नॉर्थ ब्रिज किसको कहेंगे, नॉर्थ ब्रिज उसको कहेंगे जो चिप है जिसके ऊपर ये हीट सिंक लगा हुआ है। ऐसा लगा हुआ हीट सिंक प्रोसेसर और रैम के पास होता है, तो इसको ये बोलते हैं नॉर्थ ब्रिज। ये क्या काम करेगा, रैम से डेटा लेगा और प्रोसेसर तक बीच में देगा। और यहाँ पे भी क्या होता है, हमारा एक वीडियो का पार्ट भी होता है जिससे वीडियो की प्रोग्रामिंग को भी किया जा सकता है। अब जैसे फिर अगला जो ये वाला ब्लैक सेल दिख रहा है आपके ऊपर, ये एक्चुअल में ब्लैक नहीं होता, इसके ऊपर लगता है, ये होता है CMOS बैकअप बैटरी। अब CMOS बैटरी का क्या है, जैसे घड़ी में सेल डलता है जिससे सारी चीज़ें जो है घड़ी हमारी चलती रहती है, इसी तरीके से मदरबोर्ड में भी क्या होता है, हमारे पास एक कंप्यूटर में भी एक घड़ी चलती है। तो उस घड़ी को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे जो है एक बैटरी यूज़ की जाती है। पर इसमें ये नहीं होता कि घड़ी चलती है इसलिए, तो इसका काम क्या होता है, मेनली बायोस के डेटा को होल्ड करके रखना, यानी कि जो भी इसके इन्फॉर्मेशन है, जो रोम है उसकी मेमोरी को पावर देते रहना ताकि उसकी इन्फॉर्मेशन लॉस्ट ना हो। फिर उसके बाद जो अगला आता है ये होता है सुपर इनपुट आउटपुट चिप। सुपर इनपुट आउटपुट चिप क्या करेगी, ये आपका जैसे आप पढ़ोगे DMA, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, तो ये वाला जो प्रोसेस होता है ये होती है सुपर इनपुट आउटपुट चिप। फिर उसके बाद कल मैंने आपको बताया था कि 24 पिन का ATX पावर कनेक्शन होता है, एडवांस टेक्नोलॉजी एंड अटैचमेंट, उसके लिए हमारे पास ये पावर कनेक्टर होता है। तो जो SMPS की मैंने पिछली वाली वीडियो में बताई थी, वो यहाँ पे 24 पिन वाली पोर्ट जो है वो यहाँ लगेगी। फिर उसके बाद फ्लॉपी ड्राइव के लिए हमारे पास एक पाटा केबल अलग आती थी, वो आज के टाइम पे एब्सोल्यूट हो चुकी है। IDE कनेक्टर, जैसे ये देखिए, ये यहाँ पे हमारे पास 2 पाटा कनेक्टर हैं। पाटा केबल थी, कैसे दिखती थी, वह इससे वाली पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया कि पाटा केबल होती है और वो कैसे दिखेगी। तो वो वाली जो केबल है वो यहाँ लगेगी। तो यहाँ से इसके बाद जब अगली वाली पोर्शन में जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, पाटा एंड साटा। तो साटा कनेक्टर भी बता चुका हूँ मैं आपको पिछली क्लास में, मैंने इससे पिछली वीडियो में मैंने पाटा कनेक्टर भी बताए थे। तो यहाँ 1 2 3 और 4, ये तो जो है 4 स्लॉट हैं जहाँ पे मेरा क्या लगेगी, पाटा हार्ड डिस्क ड्राइव लगेगी। फिर उसके बाद क्या होता है, हमारा जो अगला होता है वो होता है बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट चिपसेट। बायोस क्या होता है, बायोस एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी कंप्यूटर का, क्योंकि बायोस ही एक ऐसी अकेली चीज़ है, जैसे ही आप अपना कंप्यूटर स्टार्ट करोगे तो वो हार्डवेयर को ये बताएगी कि मान लो अगर आपने सिस्टम में कोई चीज़ लगा रखी है, कि आपने क्या मॉनिटर लगा रखा है, आपके में क्या कीबोर्ड लगा हुआ है, क्या माउस लगा हुआ है, और जब आपका सिस्टम ऑन होता है तो बायोस क्या करेगा, बायोस हर एक कंपोनेंट को चेक करेगा कि जैसे आपका जैसे साटा हार्ड ड्राइव लगी हुई या नहीं लगी हुई है, पाटा हार्ड ड्राइव लगी हुई या नहीं लगी हुई है, पावर पूरी आ रही है या नहीं आ रही है, रैम में कोई दिक्कत नहीं है, या आपका जो प्रोसेसर है उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, प्रोसेसर का फ़ैन घूम रहा है तो कितना घूम रहा है, क्या स्पीड है उसकी, इसके पास पावर आ रही है या नहीं आ रही है, ये आपकी जैसे कोई भी पोर्ट है ये आपने काम कर रही हैं, प्रॉपरली काम कर रही हैं। और मैं क्या कर सकता हूँ, अपने बायोस को प्रोग्राम करके ये भी कर सकता हूँ कि मान लो जैसे मेरे को कोई पोर्ट अनेबल या डिसेबल करनी है, कि जैसे मैं मान लो मैं अपना सिस्टम को सिक्योर करना चाहता हूँ कि USB से लगा के मेरे सिस्टम का कोई भी डेटा कॉपी पेस्ट ना कर पाए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, बायोस से इन दोनों को डिसेबल कर दूँगा, ताकि कोई भी अगर मैं पेन ड्राइव या कुछ और भी लगाता हूँ तो वो कभी भी डिटेक्ट नहीं होगा। फिर उसके बाद आता है हमारा साउथ ब्रिज। साउथ ब्रिज का काम क्या होगा, साउथ ब्रिज हमारी एक होती है एड्रेस बस और एक होती है डेटा बस। एड्रेस बस का काम क्या होगा, जैसे कंप्यूटर में अलग अलग मेमोरी लोकेशन के साथ डील किया जाता है, तो वो सारे किसके थ्रू चलेंगे, वो सारी यहाँ से शुरू करेंगे। फिर होती है एक बारी डेटा बस। डेटा का मतलब क्या होता है, इन्फॉर्मेशन,
कि आपके कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव में कोई इन्फॉर्मेशन थी, या मैंने कोई सिस्टम लगा रखा था उसमें कोई इन्फॉर्मेशन थी, या मान लो जैसे मैं माउस से जूम इन जूम आउट कर रहा हूँ, तो ये वाली सारी इन्फॉर्मेशन क्या है मैं अपने कंप्यूटर को देता हूँ, और कंप्यूटर क्या करेगा, मैं माउस को आगे पीछे करूँगा या ये करूँगा, तो ये वाली चिप क्या करेगी, ये वाली चिप उस सारे इंस्ट्रक्शंस को सीपीयू के पास भेजेगी और ये बोलेगी कि उसने माउस मूव किया है या नहीं किया। और ये काम बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, यानी कि नैनो सेकंड का भी डिफरेंस नहीं आता। पर जैसे आपका जैसे मान लो प्रोसेसर बहुत ज़्यादा गर्म हो सकता है, तो उस टाइम पे वो क्या है डेटा नहीं लेता, और जिस टाइम पे आपको लगेगा जैसे आप माउस मूव करोगे आपको ऐसा लगेगा माउस काफ़ी देर में मूव हो रहा है, तो वो इस वाले एरर की वजह से हो सकता है। और इसके ऊपर भी क्या लगेगा, एक हीट सिंक लगा होगा जैसे जो काम करेगा। सीमोस बैटरी के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। फिर ये जो अगले ये 3 स्लॉट हो गए, ये होता है PCI 16X स्लॉट। ये 3 स्लॉट होते हैं, यहाँ पे मैं ग्राफिक कार्ड या कोई भी अलग कंपोनेंट जो पहले कंप्यूटर में यूज़ होते थे वो लगाता था। फिर उसके साथ साथ अगर मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ तो यहाँ पे क्या होता है, मेरे फ्रंट उसके कनेक्शन होते हैं, यानी कि फ्रंट पैनल के, जैसे मैं पावर ऑन ऑफ का स्विच है, रीस्टार्ट का स्विच है, मेरे हार्ड डिस्क की एलईडी है या मेरे कंप्यूटर की एलईडी है, वो चले या नहीं चलेगी। और एक साथ स्पीकर में क्या होता है, एक बोर्ड पे एक छोटा सा स्पीकर होता है जो बीप साउंड देता है, वो यहाँ पे कनेक्ट होता है। फिर ये वाला जो पैनल है ये वाला, यहाँ पे हमारे क्या होंगे, फ्रंट यूएसबी के कनेक्शन होंगे, ये 2 हो गया। और जो कंप्यूटर के सामने जो 3.5 mm जैक होते हैं जो सामने होता है जहाँ पे ऑडियो या वीडियो लगती है, तो वो वाली केबल जो है वो यहाँ प्लग इन होती है। फिर उसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये क्या होता है, ये होती है इंटीग्रेटेड ऑडियो चिप। ऑडियो चिप का काम क्या होगा, जो आपके सिस्टम को में साउंड प्रोड्यूस करेगी। और उसके साथ साथ एक इंटरेस्टिंग चीज़ और मैं बता देता हूँ, ये यहाँ पे देख रहे हो आप, ये वाली, इसको क्या कहते हैं, ऑक्सीलेटर कहते हैं। ऑक्सीलेटर का काम क्या होगा, फ्रीक्वेंसी जनरेट करना या क्लॉक जनरेट करना। तो जैसे हमारी ऑडियो के में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती है, तो वहाँ पे जहाँ पे फ्रीक्वेंसी की बात आएगी और उसको किसी भी सर्किट के ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाएगा आज के टाइम पे, तो वहाँ पे ये ऑक्सीलेटर ज़रूर जो है वो मिलेगा। एक ऑक्सीलेटर आपको यहाँ मिलता है जहाँ पे ऑडियो चिप होती है, और दूसरा ऑक्सीलेटर आपको मिलता है आपकी ईथरनेट चिप के पास। ईथरनेट का क्या करेगी, अगर मेरे सिस्टम पर नेट है या लैन कार्ड है, वहाँ से कोई डेटा आ रहा है, तो वो सारा इसके थ्रू कनेक्ट होगा। और इसके साथ साथ भी मेरे को एक ऑक्सीलेटर चिप मिलेगी। और ऑक्सीलेटर चिप कहाँ मिलेगी, जैसे यहाँ पे ये जो लैन वाली पोर्ट है, इसके पीछे का जो सर्किट है वहाँ पे मेरे को क्या मिलेगी, एक ऑक्सीलेटर जो है वो चिप मिलेगी ऐसे लगी हुई। तो ये जो थे ये हमारे कंपोनेंट थे एक मदरबोर्ड के। आपको मैंने कल पिछली वाली वीडियो में बताया होगा, तो उसमें आपको देख कर समझ में नहीं आ रहा होगा तो कैसे क्या लगेंगे। तो बाकायदा अभी फ़िलहाल थोड़ी सी कुछ परेशानी है जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। और जिस दिन मैं अपना सिस्टम आपको असेंबल या डिसेंबल करूँगा तो उस दिन मैं आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में बताऊँगा कि कौन सी वायर है और वो किस तरीके से कहाँ पे लगती है और उसके साथ कैसे डील किया जाता है। तो दोबारा एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ मैं आपको। जैसे ये वाली सारी पोर्ट्स हो गई, ये सीपीयू सॉकेट हो गया, ये हमारा नॉर्थ ब्रिज कहता है, और इसके ऊपर ये जो सिल्वर कलर में दिख रहा है इसको हीट सिंक कहते हैं। ये हो गया आपका डिम स्लॉट, डिम के अंदर हमारी क्या लगती है, रैम लगती है। फिर उसके बाद यहाँ पे सीपीयू का फ़ैन लगेगा, ये सीपीयू को पावर देगा। फिर उसके बाद सुपर इनपुट आउटपुट चिप जिसको डीएमए भी बोला जाता है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। 24 पिन का ATX कनेक्टर। ATX कनेक्टर का मतलब क्या होगा, ये जो मेरे हर एक कंपोनेंट को है वो पावर देगा। और जो भी या मान लो USB के थ्रू कनेक्ट हो या कीबोर्ड कनेक्ट हो या कुछ और हो, हार्ड ड्राइव कनेक्ट हो, कीबोर्ड, उन सबको क्या करेगा, ये एक पावर देगा। यहाँ पे 2 IDE कनेक्टर हैं, पाटा स्लॉट है जहाँ पे पाटा केबल लगेगी। ये मेरे पास 4 SATA स्लॉट है जहाँ पे हार्ड ड्राइव SATA हार्ड ड्राइव लगेगी। उसके बाद बायोस चिप है। बायोस का काम क्या होता है, पूरे मदरबोर्ड के हर एक कंपोनेंट की मॉनिटरिंग करना। साउथ ब्रिज का काम क्या होगा, साउथ ब्रिज जोड़ता है ये जितनी भी मेरी पोर्ट्स है इनको, यहाँ पे कोई डिवाइस लगा हुआ है इसको, तो ये क्या करेगा, यहाँ से डेटा लेगा और उसको मान लो डायरेक्ट जो है मेरे को अगर कॉपी पेस्ट करना है, या मान लो कोई भी मूवी है वो पेन ड्राइव से कॉपी कर रहा हूँ, तो वो प्रोसेसर के एक गाइडेंस में तो काम करेगा, पर यहाँ से डेटा लेके वो डायरेक्ट इसके पास भेज देगा, हार्ड ड्राइव के पास भेज देगा, जहाँ से वो कॉपी पेस्ट हो जाएंगे। सीमोस बैटरी सेल, सीमोस यूज़ होता है हर एक रोम के डेटा को
होल्ड करने के लिए। तो हम आपने कंप्यूटर में दो तरह की मेमोरी होती है पढ़ा होगा, एक रैम पढ़ा होगा, एक रोम पढ़ा होगा, और एक होती है रैम होती है रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको आपके बारे में ये सुना होगा कि अगर लाइट चली जाए तो उसका डेटा सारा ख़त्म हो जाता है। दूसरी क्या होती है, रोम, जिसको बोला जाता है रीड ओनली मेमोरी, यानी कि जहाँ पे जो है कंप्यूटर का डेटा जो है वो सिर्फ रीड किया जा सकता है, उसको वैल्यू को चेंज नहीं किया जा सकता। तो कंप्यूटर मेमोरी के ऊपर जो है मैं अगली वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर मैं आपको सारी डिटेल समझाऊंगा। पर आपको ये चीज़ें बता देता हूँ कि जैसे बेसिक जो रैम लगती है वो यहाँ लगती है, और उसके ऊपर अगर आप जितने भी ब्लैक चिप देख रहे हो, मान लो ये वाली चिप लगी हुई है, आपकी ऑडियो चिप लगी हुई है, या बायोस की चिप लगी हुई है, या सुपर इनपुट आउटपुट चिप है, तो ये इसके सारे रोम है, क्योंकि इसमें जो है एक बार डेटा एंटर किया गया और ये वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। फिर उसके बाद हमारे पास जो थे ये PCI 16X स्लॉट थे, और ये क्या था, PCI एक्सप्रेस स्लॉट, जो जैसे मैंने कल आपको वीडियो में बताया था PCI एक्सप्रेस, जिसके अंदर हमारा क्या लगेगा, अगर एक्सटर्नल ग्राफिक कार्ड लगाना चाहूँ तो वो इस तरीके से लगेगा। तो आई थिंक ये सारा जो है वो कंसेप्ट जो है वो हर एक कंपोनेंट मैंने क्लियर कर दिया है। अगर इसके बाद अगर आपको कोई डाउट होता है, या मतलब आपको मान लो कोई चीज़ समझ में नहीं आती, तो उसके लिए कमेंट कीजिएगा और मेरे को बताइएगा कि कौन सा पार्ट आपको सही लगा, कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर कोई भी डाउट हो तो फ्री होकर पूछिएगा, उसका मैं ज़रूर आपको जवाब दूंगा। और एक बात और मैं बता देता हूँ, अगर मान लो जैसे आप कोई भी मदरबोर्ड लेते हो तो उसके बारे में पता कैसे चले कि कौन सा मदरबोर्ड ले रखा है, तो उसके लिए जैसे यहाँ पे ये होता है, ये मार्किंग होती है, ये अभी थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है, इसके नंबर जनरेट होते हैं, जिसके आप पता चल सकता है कि आपने कौन सा जो है मदरबोर्ड ले रखा है, उसकी कंपनी क्या है। और यहाँ पे जो सॉकेट है, जैसे सॉकेट में दिखा देता हूँ, सॉकेट 939, तो इस तरीके से सॉकेट 939 का जो प्रोसेसर है सिर्फ इस पे वही लगेगा। बाकी अगर कोई भी दूसरा अगर मैं प्रोसेसर लगाऊंगा कि मान लो जैसे वो सॉकेट 1155 1150 या 1151 का सपोर्ट करता है, तो वो प्रोसेसर जो है वो यहाँ पे नहीं लग पाएगा। तो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। तो आज की क्लास में इतना ही। सो वंस अगेन थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो सही लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपको झट से पता चल जाए जब भी मैं नया लेक्चर या नई वीडियो जो है वो अपलोड करता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।